नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम 26 सितंबर 2022 के प्रथम पारी में पूछे गए जीके प्लस साइंस के यहाँ पर 43 नहीं 42 एग्जैक्ट सवाल मिले हैं यहाँ पर। तो ये सभी सवाल आंसर शायद देखने वाले हैं जिनमें कैंडिडेट का प्रथम पारी में 9 से 10 30 वाले सेट में एग्जाम हुआ। कमेंट सेक्शन में बताना कितने सवाल यहाँ से आपके करेक्ट हो पा रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए भेज सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इससे पहले की जो भी एग्जाम ग्रुप डी के हो चुके हैं पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखिएगा पहला सवाल, किसमें उपस्थित एंजाइम है जो कि अंत में प्रोटीन को एमिनो एसिड, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आंतररस के अंतर्गत होते हैं ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, वसा को वसा एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। एनसीईआरटी की हूबहू लाइन को यहाँ पर छापा गया है और ये सभी होते कहाँ पर है? छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जहाँ पर आंतररस स्रावित होता है। इसी आंतररस में ये एंजाइम होते हैं जो कि वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। इनका पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? ये शुद्धांत में ही होता है, छोटी आंत में ही होता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो जाते हैं, आप बेहतरीन ढंग से सभी सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप, जहाँ पर 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में मिल जाते हैं, फ्लैश सेल चल रही है, टीटीजी कूपन कोड यूज़ कर लेना, मैक्सिमम यहाँ पर 40 रुपये तक आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 ईयर की वैलिडिटी, 580 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, एक ही पास के अंतर्गत सारे एग्जाम्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बात कर रहे थे अपन पाचन की, तो छोटी आंत के अंतर्गत होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, जहां से सवाल आ चुके बार बार। इसी सेम आपको जो ये मटेरियल एनसीईआरटी में दे रखा है, बार बार रिपीट हो रहे सवाल, और ये भी सवाल पहले भी आ चुका है। हमारे से जो आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया से उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो यकृत से स्रावित पित्तरस है ना, वो इसे क्षारीय बनाता है। इसी सेट में ये सवाल आया भी है। और पहले ये भी आ चुका है, आपकी जो छोटी आंत में विल्ली होती है ना, अंगुली नुमा प्रवर्त, जो दीर्घरोम कहते हैं, उसका कार्य क्या है? तो ये क्या करती है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। नेक्स्ट सवाल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 है, जो 2000 उस समय लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर पूछा किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की शुरुआत की गई थी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ वुमेन डे 2020? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टमारो। 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, 2004 में ऐड हुई है। अंतिम पूछ रहे, लेटेस्ट पूछ रहे तो वो ओडिया है, 2014 में हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द है, इसकी बजाय पद निरपेक्ष शब्द कब ऐड किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है जिसमें 3 नए शब्द ऐड किए गए हैं। वो कौन से किए गए हैं? समाजवाद, पद निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। 1976 में ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए संशोधन के जरिए ऐड हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत का ध्रुवीय प्रमोचन रॉकेट PSLV C-52 ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा से EOS-04 जो भूप्रेक्षण उपग्रह है EOS-04 लॉन्च कब किया है? PSLV C-52 के द्वारा। रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-52 के द्वारा। ये पहले भी सवाल आ चुका है, 14 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया गया है। और ये दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्री हरिकोटा से। और जो PSLV C-52 मिशन है, इसके तहत 2 और उपग्रह को भी कक्षा में स्थापित किया गया है। 2 कौन से और है? एक तो कोलोराडो विश्वविद्यालय बाउल्टर के वातावरणीय एवं अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से एक विद्यार्थी उपग्रह है InspireSat-1, और एक भारत भूटान संयुक्त उपग्रह है जो कि है INS-2B, इसका पूर्ववर्ती नाम है INS-2TD। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, यदि वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती क्या है? P और C के मध्य ही तो दूरी है, वो आपको ऑलरेडी दे रखी है 100 सेंटीमीटर है। तो आप पूछा भी यही है, मध्य दूरी क्या होगी? वो 100 सेंटीमीटर ही होगी।
नेक्स्ट सवाल, अवतल दर्पण में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को 1.5 एफ पर रखा जाता है। 1.5 एफ का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपका यहाँ पर अवतल दर्पण है ना, तो एफ और ये आर है, एफ का डेढ़ गुना जितना यहाँ पर है इसका आधा, यानी एफ और आर के मध्य यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, उसका प्रतिबिंब है वो आर के पीछे बनने वाला है, बड़ा बनने वाला है। तो आपको कुछ का आवर्धन ही पूछा है, तो चीज़ें आपको मान के लेकर चलनी पड़ेगी यहाँ पर। जैसे मैंने मान लिया फोकल लेंथ 10 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी यू, क्योंकि इन्होंने दे रखा है 1.5 एफ, यानी जितना एफ है उसका आप क्या करेंगे, डेढ़ गुना कर देंगे, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसी प्रकार आप जैसे कि 10 एफ मान लिया तो आर पूरी कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ से एफ है, यू है, वी निकालेंगे आप, फिर एम आवर्धन है, माइनस वी अपॉन यू कर देंगे दर्पण के केस में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है दोस्तों बेथलहम, पहले भी आ चुका है, फ़लस्तीन की बेथलहम सिटी में हुआ है। मृत्यु इनकी हुई है यरूशलेम, जो कि यहूदा रोमन साम्राज्य में। डोबेरिंजर के ट्राइड से एक सवाल पूछा गया है, जिसमें प्रथम एलिमेंट जो कि कैल्शियम है उसका आपको द्रव्यमान 40.1 दे रखा है, और अंतिम एलिमेंट है जिसका द्रव्यमान है बेरियम 137.3 दे रखा है। तो बीच वाले का क्या होगा, तो डोबेरिंजर का ट्रिक क्या करता है, बीच का जो द्रव्यमान है ना, दोनों प्रथम और अंतिम के औसत के बराबर है, इसका एवरेज निकालेंगे तो 87.6 आ जाएगा। 3 ट्राइड्स हैं, सभी पता होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो बीच वाले का दोनों के एवरेज के बराबर होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, डायनामो करता है, जनरेटर करता है। जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक की दिशा से सवाल पूछे गए हैं। आज टिश्यू से 2 सवाल हैं, एक तो जाइलम का पूछा था, जाइलम के अलग अलग प्रकार भाग होते हैं ना, उन्हीं से सवाल पूछा गया जो मैं बाद में बताने वाला हूँ आपको। जाइलम और फ्लोएम उत्तक की दिशा, अब जाइलम आपको पता है जल का परिवहन करता है, जड़ों से ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जाइलम अप डायरेक्शन में, फ्लोएम ऊपर से नीचे, तो इस प्रकार एरो करके आपको इंगित किए हुए थे आपके विकल्प में। जाइलम पानी और जो खनिज है वो पौधे के जड़ के माध्यम से पत्तियों तक ऊपर की डायरेक्शन में। फ्लोएम भोजन को, वैसे फ्लोएम द्विदिशीय रहता है, जाइलम एक दिशीय रहता है। दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, 1911 में। कब, 1911 में तत्कालीन शासक जॉर्ज पंचम ने क्वीन मैरी के साथ ये घोषणा की थी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर 1911 में। उस समय पूछ ले वायसराय कौन था, तो वायसराय उस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो न्याय पंचायत है, सबसे निम्न स्तर पर न्याय दिलाने का कार्य है वो न्याय पंचायत, जो कि सरपंच, अब सरपंच है ना, वो जो ग्राम पंचायत का मुख्य सरपंच होता है। इसके अलावा न्याय पंचायत के सदस्य अलग होते हैं, उन्हीं में सरपंच भी होता है, सहायक सरपंच भी होता है। तो न्याय पंचायत गांव की न्यायपालिका होती है। वैसे ये सभी राज्यों में नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है न्याय पंचायत, जहां पर आपको ग्राम पंचायत के सदस्यों में से विहित प्राधिकारी न्याय पंचायत के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों के अतिरिक्त होते हैं न्याय पंचायत के सदस्य। तो न्याय पंचायत के सदस्य को ही पंच कहा जाता है, और ये सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह सकता है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का रहता है प्रारंभ होने की तिथि से, और छोटे मोटे न्याय ये करते हैं, दीवानी हो गए, फौजदारी है, और इनको ऐसा अधिकार नहीं कि ये कारावास का दंड दे दें। ज़्यादातर जुर्माना भी 250 रुपये तक का इनका रहता है। नेक्स्ट वाला है, महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु जो 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव लाया गया है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी 18 से 21 वर्ष करने के पीछे क्या तर्क है, क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, बाल विवाह महिलाओं को अल्प आयु गर्भावस्था, जितना जल्दी विवाह होता है तो अल्प आयु में गर्भावस्था है, तो जिसमें बच्चे कुपोषण है, फिर मानसिक हीन भावना के शिकार भी हो सकते हैं। और अल्पायु गर्भावस्था बाल मृत्यु दर में भी वृद्धि के संबंध रखता है, माता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं ये। और बाकी यहाँ पर और भी विकल्प में जैसे कि दे रखे थे कि इससे जनसंख्या वृद्धि होती है। तो आप बताना एग्जैक्ट 4 ऑप्शन क्या थे, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जा सकता है कौन सा ऑप्शन बेहतर है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति पूछा है, 2022 जो नई राष्ट्रीय वायु खेल नीति आई है, इसका लक्ष्य है 2030 तक इंडिया को हवाई खेलों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान वाला देश बनाना। और ये जो नीति है इसमें टोटल 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। 7 जून 2022 को ये पेश की है नगर विमानन मंत्री, मंत्रालय भी आपको पूछा हुआ इससे पहले ग्रुप डी में। तो कौन किसने पेश की है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नगर विमानन मंत्री हैं, इनके द्वारा। लेटेस्ट दोस्तों, गुजरात सरकार ने भी एक नई खेल नीति, ये आपके
वायु खेल नीति है, लेकिन खेल नीति गुजरात सरकार की 2022 से 2027 का अनावरण किया गया है, जहां से ग्रुप डी में ऑलरेडी सवाल आ भी चुका है। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? प्रथम श्रम मंत्री इंडिया का पूछा तो जगजीवन राम थे। तो मंत्री का यहाँ पर सवाल पहले भी आ चुका है आपके रेल नहीं, आपके वित्त मंत्री पूछा था पहले, जो षणमुगम चेट्टी थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री। और यहाँ पर पूछा है प्रथम श्रम मंत्री कौन है, तो पूछ ले भाई प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे, ठीक है। गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, और कृषि मंत्री प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर हैं, भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री राज बहादुर, प्रथम वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रेल मंत्री पूछ रहे जॉन मथाई कहेंगे आप, ठीक है। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई, प्रथम ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल। ओडीआई में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? वनडे इंटरनेशनल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं झुलन गोस्वामी, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास भी ले लिया। 255 विकेट इनके नाम हैं। तो वनडे क्रिकेट में 250 विकेट प्लस लेने वाली ये पहली महिला गेंदबाज भी हैं, और इन्होंने वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट विकेट लेने वाली ये महिला गेंदबाज है। पश्चिमी तट कैसा है, इस टाइप से सवाल पूछा है। विकल्प ये शुष्क है, संकीर्ण है, व्यापक है, जलमग्न। अब भाई जलमग्न तो है ही है पश्चिमी तट, साथ ही साथ बात करूँ इसके पूर्वी तट की तुलना करके, तो पूर्वी तट व्यापक है, पश्चिमी तट है वो संकीर्ण है, नैरो है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लान है वो नैरोअर है ईस्टर्न कोस्टल प्लान से, वो थोड़ा व्यापक है। तो ये हो जाएगा जलमग्न और संकीर्ण। और बाकी पश्चिमी घाट हैं, पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे भी होते हैं। पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूँ, पूर्वी घाट तो ये सभी एनसीईआरटी 9th में दे रखा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच रिएक्शन कन्वर्ट सल्फेट इनटू सल्फाइड। सल्फेट को सल्फाइड में बदलने वाली अभिक्रिया है अपचयन, रिडक्शन। उदासीन तत्वों का परमाणु क्रमांक किसके तुल्य होता है? तत्व उदासीन है जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, वो तत्व क्या होगा? उदासीन होगा। और जब उदासीन तत्व हैं तो उसका परमाणु क्रमांक Z होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी है, तो आप कह सकते हो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, वही परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, Z है। नेक्स्ट एक रिएक्शन आपको दे रखी है KBr BaI2, इसकी रिएक्शंस कराने पर Ki और BaBr2 बनता है। तो पूछा है अवक्षेप सॉलिड ये बनता है, ये एक्वस फॉर्म में है, तो अवक्षेप के रूप में हो जाएगा बेरियम ब्रोमाइड। जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो ताकि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाए? रिपीटेड सवाल है, 373 केल्विन पर आप गर्म करेंगे। आगे सवाल भी पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमिया हाइड्रेट का फॉर्मूला पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमिया हाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण है, पूछा है कि इसके प्रबंधन आप कैसे कर पाएंगे? विकल्प पर आधारित हैं। जैव निम्नीकरण है जो कचरा है, जैसे घर में जो जैसे पशुओं का वेस्ट हो गया, ठीक है, सब्जियों के छिलके वगैरह हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा उनका निम्नीकरण हो जाता है। अजैव निम्नीकरण जिनका नहीं होता, प्लास्टिक वगैरह है, तो उनको किस प्रकार आप अलग कर पाएंगे? धारा का ऊष्मा में बदलना, जो ऊष्मीय प्रभाव रहता है, ये किसके तुल्य रहता है, किसके समानुपातिक रहता है? प्रोपोर्शनल रहता है। आपको पता है H बराबर I2RT है, तो ये T के भी हैं, एनी टाइम है। R आपका प्रतिरोध जो विकल्प में दे रखा था, तो प्रतिरोध करेक्ट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में वृद्धि किसको बढ़ाने से होती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये किसके समानुपाती होता है? तो जितना फ्लक्स ज़्यादा होगा, जितना फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, उसमें उतना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण ज़्यादा होगा। यानी कितना क्विक रूप से आप फ्लक्स में परिवर्तन कर पा रहे हो। तो प्रेरित वोल्टेज की मात्रा, जो इंड्यूस्ड EMF है, वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह के परिवर्तन, कितनी फर्स्ट आप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाह कर रहे हो, उसके परिवर्तन की दर, और प्रवाह में परिवर्तन के संपर्क में आने से तार का जो फेरों की संख्या, घुमाव जितने अधिक है ना, उतने ही ज़्यादा इंडक्शन रहेगा इसका प्रेरण। विश्व में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है? भारत का क्षेत्रफल है 7वें स्थान पर। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है रशिया का, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर USA, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पर इंडिया, 8 पर अर्जेंटीना। बाल श्रम अपराध है, सभी को पता है बाल श्रम है, बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो बच्चे मनोरंजन, आपको पता है फिल्म है, ड्रामा है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, तो उनको भी वहाँ पर एक तरीके से पेमेंट दिया जाता है। तो वो किस आधार पर? तो इनको छूट है इससे, और इनको अनुमति लेनी पड़ती। पूछा एक्चुअल में किसकी अनुमति लेनी जरूरी है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जाइलम का कौन सा भाग जल परिवहन का कार्य नहीं करता है? तो सपोर्ट है, ये जाइलम फाइबर है, ये सपोर्ट करता है जल को कंडक्शन करने के लिए। तो कौन कौन है जो पानी के संचालन के लिए? अब जाइलम में भी अलग अलग भाग रहते हैं, 4 प्रमुख एलिमेंट जाइलम के हैं। ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, अब पेरेन्काइमा दोस्तों जाइलम में भी रहती है, ठीक है। तो आप ऐसे मत समझना कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में भी रहती हैं।
सॉरी सरल स्थायी उत्तक में नहीं रहती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स में भी है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। एग्जाम में सवाल ऑलरेडी ग्रुप डी में आ चुका है कि जाइलम का कौन सा भाग नहीं है, तो ये ट्रैकेट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 भाग होते हैं। और इनमें से यहाँ पर देखिए जो जाइलम पेरेन्काइमा है ना, इसका कार्य खाद्य सामग्री और टैनिन को संग्रहित करना, साथ ही साथ ये रेडियल रूप से पानी का संचालन करती है। तो पेरेन्काइमा करती है रेडियल रूप से, जाइलम फाइबर हैं ये सपोर्ट करते हैं, यांत्रिक सहायता करते हैं, नहीं करते। ट्रैकेट्स और वेसल तो सबसे अधिक करते ही हैं, तो जाइलम फाइबर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सवाल भी है लास्ट में कि फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं। तो जिस प्रकार जाइलम में निर्जीव हैं वो सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार फ्लोएम में भी ये फाइबर है ना, फ्लोएम तंतु, ये निर्जीव है, ध्यान रखना। तो ये फ्लोएम में भी 4 इस टाइप से प्रकार हैं, जिसमें शिव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, पेरेन्काइमा है और फाइबर है। इसी प्रकार जाइलम और फाइबर के ये 4 प्रमुख एलिमेंट आप जरूर ध्यान रखना। बायोगैस एवं सीएनजी के प्रमुख घटक क्या क्या हैं? अब बायोगैस और सीएनजी का प्रमुख घटक है मेथेन। राजस्व व्यय यदि राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो तो क्या कहते हैं? वो राजस्व घाटा हो जाएगा। कौन सा कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, उप वेरिएंट है, जो भारत में अप्रैल 2022 में आया है? तो ये XE हो जाएगा। अब ओमिक्रॉन के काफ़ी सब वेरिएंट है, जैसे कि BA1, BA2, BA3, BA4, 5, XE भी उसमें से एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। तो ये कोरोना वायरस है XE वेरिएंट वाला, भारत में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था मुंबई में अप्रैल 2022 में। एक नेक्स्ट पूछा है पलमूल किससे निकलता है, यानी जो प्रांकुर है वो बीज से निकलता है, ठीक है। तो ये जो प्रांकुर है ये एमर्ज होता है सीड से, किसका भाग है? बीज में जो एम्ब्रियो है उसका ही पार्ट है। इसी प्रकार एक मूलांकुर भी होता है, तो बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ में विकसित हो जाता है ना, भ्रूण का भाग बीज का, उसे आप मूलांकुर बोलेंगे। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, दोनों में भी रूल में जो तीनों ही फिंगर है, इंडेक्स हो गई, मीडियम मिडल वाली हो गई और थंब हो गया, ये 90 डिग्री पर ही रहेंगे लंबवत। धारा एवं विभवांतर का ग्राफ का स्लोप कैसा होता है? आप धारा और आई और वी का आप ग्राफ देखेंगे ना, तो ये ओरिजिन से आएगा, 0 से आएगा, इस प्रकार स्ट्रेट रहेगा, यानी लीनियर और कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन रहेगी जो ओरिजिन से आती है, मूल बिंदु से। ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। जो कार्बनिक यौगिक हैं, जो कार्बन यौगिक हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सहसंयोजक बॉन्डिंग बना देते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कार्बन के पास में, इसलिए ये कुचालक। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा क्षारक करता है? ये इस टाइप से सवाल था। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है ये कर से स्रावित पित्तरस के द्वारा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा है। ये कहाँ पर होते हैं? शुद्रांत में इनका पूर्ण पाचन होता है। ये कार्य करता है यकृत तथा अग्नाशय से स्रावित जो श्रावण प्राप्त होता है उनके द्वारा ये कार्य होता है। नेक्स्ट, एक पाइन के वनों पर भेड़ चराने पर प्रतिबंध से एक एनसीईआरटी आधारित सवाल पूछा गया है। एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है, जो कैंडिडेट को याद है कमेंट करना। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून वर्षा है, इससे क्या होता है? तो ये आम्र वर्षा है, इससे आम टूट जाते हैं, जो आम पेड़ लगे रहते हैं ना, इसलिए ये आम्र वर्षा कहते हैं। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून से पहले की वर्षा। एक आपके जो प्रयोग हैं मंड का डिटेक्ट करना, स्टार्च है या फिर नहीं है, पत्ती हो गया, अदर किसी में भी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण से सवाल पूछा गया है, किस प्रकार कलर में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ये वाला प्रयोग जो एनसीईआरटी में दे रखा है, पत्ती ली गई है, उसको किस प्रकार कलर में चेंजेस होगा, ताकि पता चले कि ये स्टार्च है। पत्तियों में भोजन पौधों में संग्रह रहता है स्टार्च के फॉर्म में, कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? तो यहाँ पर एक अभिकर्मक का भी उपयोग होता है, आयोडीन का, जहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो जब ये आयोडीन अभिकर्मक काम में लेते हैं तो पत्ती पर नीले काले रंग का दिखना, यदि नीले काले रंग के इस टाइप से दिख जाती है, इसका मतलब ये स्टार्च की उपस्थिति बताता है। और स्टार्च की अनुपस्थिति मतलब भूरे रंग से ये संकेतिक होगी, पत्ती भूरे रंग में, स्टार्च नहीं है, नीले काले रंग में मतलब स्टार्च है, उसमें मंड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से ये क्रियाकलाप है, पूरा देख लेना, इसी पर आधारित पूछा है। उत्तल लेंस की क्षमता और वस्तु की दूरी दी गई थी, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी। अब समता उत्तल लेंस की डायोप्टर में रहती है, ये किसके? एफ के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। तो यहाँ से आपका एफ निकल के आ जाएगा, जो क्षमता दे रखी है उससे आप भाग देंगे, 1/, क्षमता का एफ निकल के आ जाएगा। फिर वस्तु की दूरी भी आपको यू भी दे रखा है, उत्तल लेंस में यूपी, फोकस आपके पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव लेना है। और उसके बाद में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, जो आपको पूछा है। तो इस टाइप से आपने देखे 42 एग्जैक्ट सवाल आज आपके प्रथम पारी में पूछे गए हैं 26 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में।
तो ये सभी क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।